बात एससीओ समिट की 1 सितंबर यानी आज की सुबह सफल कूटनीति का एक इतिहास लिखा गया। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की 25वीं राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक थिएचेन शहर में हुई और यह बैठक इसलिए भी चेंज होते वर्ल्ड ऑर्डर की झलकियों को साफ प्रस्तुत करती है। आने वाले समय में इंडियन कॉन्टिनेंट में एक नया चेंज होने वाला है जिसकी बानगी यहां पर साफ साफ देखी गई। आगे ऐतिहासिक पल के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। उसके पहले आपको आज की 2 अहम तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी है। इन 2 तस्वीरों को आप समझें, हम नए वर्ल्ड ऑर्डर के शिफ्ट होने की बात क्यों कर रहे हैं। ये 2 तस्वीर देखिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताकतवर मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष पुतिन के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। दोनों के चेहरे और बॉडी लैंग्वेज को अगर आप रीड करें तो आपको साफ ही नजर आएगा कि दोनों बड़े नेता कैसे नई डिप्लोमेसी की नींव रखने के लिए उत्सुक हैं। क्या है ये न्यू डिप्लोमेसी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब दूसरी तस्वीर आप देखिए, दूसरे विंडो में आप देखिए, इसमें भी भूभाग के 3 बड़े नेता आपको एक साथ नजर आ रहे होंगे और इसी को त्रिकोण त्रिमूर्ति बोला जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन, पीएम मोदी, शी जिनपिंग हल्का फुल्का पल बिताते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों से साफ पता चलता है कि ये तीनों नेता आपसी विश्वास बहाली को लेकर कितने गंभीर हैं। अब जब मंच इतना बड़ा हो गया कि पूरी दुनिया की नजर इस पर हो तो मैसेज भी लाउड एंड क्लियर निकलकर सामने आता है। यह मैसेज दुनिया में दादागिरी करने वाले मुल्क अमेरिका के लिए साफ साफ था कि अब हम एक मंच पर इकट्ठा होंगे तो फिर किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है कि इन सुंदर तस्वीरों को देखकर अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स की नींद हराम हो गई होगी, जो भारत को रूसी तेल के मुद्दे पर झुका देने का दम भर रहे थे, भारत को टैरिफ के नाम पर धमकाने की कोशिश कर रहे थे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की और एक महत्वपूर्ण भाषण भी दिया। इस भाषण का लबोलुआब आप देखें तो साफ पता चलता है कि वो कैसे अमेरिका को क्लियर मैसेज दे रहे थे कि धमकाने वाली कूटनीति से बाज आ जाओ। ये दुनिया गुटबाजी और शीत युद्ध का काल नहीं रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार के बीच रूस, चीन और भारत के प्रमुख एक साथ एक मंच पर जुटे। यह सम्मेलन ट्रंप के टैरिफ वार पर भी पलटवार माना जा रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एससीओ बैठक में बात करते हुए नेताओं को इकट्ठा करते हुए व्यवस्था में धमकाने वाले व्यवहार की आलोचना की। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निष्पक्षता और न्याय का पालन करने और शीत युद्ध की मानसिकता, गुटबाजी और धमकाने वाले व्यवहार का विरोध करने का आह्वान किया। यानी अमेरिका को यह साफ साफ संदेश था। क्या कुछ कहा आप समझिए। शी जिनपिंग ने कहा कि एससीओ के आगे विकास को बढ़ावा देने में चीन हमेशा व्यावहारिकता पर जोर देता है। उन्होंने भी कहा कि हमने अपनी सीमाओं पर सैन्य विश्वास बहाली की पहली व्यवस्था की, जिससे सीमाएं दोस्ती और सहयोग का जरिया बनेंगी। हम पहले संगठन हैं जिन्होंने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ मिलकर बहुपक्षीय कदम उठाए हैं। तो जाहिर सी बात है, चीन भारत के साथ रिश्तों को सुधारने पर बल दे रहा है और इसके लिए उसे पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध को भी ध्यान में रखना होगा। साथ ही एससीओ देशों के लिए चीन बहुत कुछ करने के लिए उत्सुक है। चीन जरूरतमंद सदस्य देशों को 100 छोटी लेकिन सुंदर आजीविका परियोजना को भी लागू करने की योजना बना रहा है। अब उसको भी आप जान लीजिए। इस साल सदस्य देशों में 2 अरब युआन की अनुदान सहायता प्रदान करेगा। अगले 3 साल में बैंकिंग संघ के सदस्य बैंकों को 10 अरब युआन का आसान कर्ज भी देगा और अगले साल से ही चीन एससीओ की विशेष छात्रवृत्तियों की संख्या को दोगुना कर देगा। यह नई व्यवस्था चीन बना रहा है। एक नया डॉक्टरेट प्रशिक्षण कार्यक्रम भी लागू करेगा। उम्दा शैक्षणिक और वैज्ञानिक प्रतिभाओं को संयुक्त रूप से विकसित करेगा। इसके साथ ही अगले 5 सालों में चीन सदस्य देशों में 10 लुपान वर्कशॉप भी स्थापित करेगा, 10,000 मानव संसाधन प्रशिक्षण अवसर देगा। तो यह नई व्यवस्था चीन की तरफ से इस एससीओ समिट की बैठक में की गई है। अब इसमें देखने वाली बात यह होगी कि ये योजनाएं कब से लागू होंगी, इसके मायने क्या है वो आप समझें। दरअसल ये नींव है डॉलरवाद के एकाधिकार को खत्म करने का। छोटे देश जिसमें संसाधनों का हमेशा अभाव होता है और वो दूसरे देशों पर निर्भर होते हैं। शी जिनपिंग के इस प्रोजेक्ट से उनकी इकोनॉमी में बूस्ट मिलेगा और अमेरिका के फंड पर उनकी निर्भरता भी कम हो जाएगी।
यहाँ चाइना को लेकर जो शक पैदा होता है वो कहें कि हर भारतीय जिस तरीके से सशंकित रहता है उसके कारण है, तो उसको भी समझिए। चाइना का हर बार भरोसे को तोड़ना उसकी फितरत रही है और पाकिस्तान जैसी है। अब आप भरोसा कैसे करेंगे, मुंह की खानी पड़ती है। तो अब इस भरोसे को लेकर भी वहां कहा गया है कि हम यहाँ पर प्रतिद्वंदी नहीं है बल्कि सहभागी हैं। ये बात वहां से निकल के सामने आई है।